In this video we discuss next chapter, next exercise. Exercise आपका कितना 2.1 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो फर्स्टली हम देखिए 2.1 में आप फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शन के बारे में आप करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले थोड़ा सा फ्रैक्शन देखते हैं। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन देखिए जैसा कि आप क्लास 6 में आप पढ़ चुके होंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ होल नंबर। यदि हम कहें कोई क्या है, ये देखिए मान लीजिए क्या है, पूरा एक होल नंबर है, ये पूरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इसका अगर हम एक पार्ट निकाल लेते हैं, कुछ सम पार्ट निकालते हैं, मतलब इसको सम डिवाइड करते हैं, तो ये देखिए दो पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो वन पार्ट कितना हो गया, 1/2, दूसरा पार्ट भी 1/2 हो गया। तो ये जो पावर का 1/2 ये आपका क्या फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन? आप होल नंबर, मतलब होल मतलब इस पूरे का, पूरे के देखिए पूरा पहले था कितना था आपका, ये ऑब्जेक्ट पूरा था, उसका हम क्या कर दिए, 20 से डिवाइड कर दिए। तो दो इक्वल पार्ट में बांट गया, तो आपका वन पार्ट कितना हो गया, 1 कितना हो गया, 1/2 हो गया। पहले कितना था आपका 1 था, उसको 2 में कर दिया 1/2। अगर इसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो पहले 1 था, इसका कितना हो गया, कितने पार्ट हो गए, 4। तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 1 पार्ट हो जाएगा 1/4। ये भी पार्ट 1/4, ये भी 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या फ्रैक्शन है। देखिए फ्रैक्शन आपके इसमें हम 3 टाइप पढ़ेंगे। आपका एक है प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए हमें क्या करना, प्रॉपर फ्रैक्शन हमें पता होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, मोर देन किससे होता है, न्यूमरेटर। जिससे आपका न्यूमरेटर हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर हमारा होता है लेस देन किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से हमारा क्या होता है, लेस। डिनोमिनेटर हमारा इसमें बड़ा होता है। जैसे देखिए हमारा ये फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन देखिए, ये फ्रैक्शन देख लीजिए, ये फ्रैक्शन देखिए, ये दोनों क्या है हमारे, दोनों क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसके जस्ट उल्टा। इम्प्रॉपर में देखिए इसका हम डेफिनेशन ले सकते हैं, ये फ्रैक्शन हो जाए डिनोमिनेटर मोर देन क्या, न्यूमरेटर, इट्स कॉल्ड क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर का ए फ्रैक्शन व्हिच न्यूमरेटर मोर देन डिनोमिनेटर, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो, यानी आंसर क्या हो, हर से क्या हो, बड़ा हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें देखिए हमारा जैसे हम लिखते 3/2, तो ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लिख दिया जाए 5/4, ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा अब देखिए नेक्स्ट आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन देखिए हमारा क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में हमें एक होल नंबर हमारा और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बना होता है। मिक्स फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर प्लस क्या हमारा होता है, होल नंबर प्लस होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जैसे देखिए 1 होल 2/2, तो यहाँ से देखिए क्या 1 होल है, इसके बाद 1/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये सब मिलकर के क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। 1/2 होल 1/3 क्या हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। चलिए हम इसके आगे चलते हैं। आप देखिए इससे ज्यादा नहीं आता है, कुछ डेफिनेशन दिया गया था, बस ऐसे ही पढ़ना है। इसके बाद हमारे जो प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखिए चलते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज चलते हैं। एक्सरसाइज आपका 2.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व, हल कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व, हमें हल करना है। तो देखिए क्या दिया गया है, दिया गया था पहले का, पहला है 2 - 2 अब 3/5 है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा इसको कई मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली हम देखिए एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका बटे 2/1 ले सकते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, 2/1 ले सकते हैं हम। तो यहाँ से 1, यहाँ से 5 और 1 का से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 1 से 5 में हम डिवाइड करेंगे, तो 5 टाइम जाएगा। 5 से हम जितने टाइम जाता है इसके डिनोमिनेटर से हम इस एलसीएम में जितनी बार डिवाइड करते हैं, जितने टाइम्स जाता है उसको हम उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 का टेबल 5 में 5 टाइम्स जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, फिर माइनस 5 का टेबल देखिए 5 में 1 टाइम जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई का हो जाएगा 1 इक्वल टू ये 5 2 जा 10 - 3 1 जा 3 अपन कितना हो गया 5 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7/5। ये हमारा आंसर हो गया 7/5। मिक्स बनाना चाहते मिक्स कर लीजिए, ये हो गया 1 होल 2/5। अगला देखिए दिया गया 4, दूसरा इसी का 4 + 7/8। तो इसको भी आप इसी के अकॉर्डिंग करिएगा।
4/1 कर लीजिए, एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 आपका डिनोमिनेटर भाग करेंगे तो 8 4 या 36 हो जाएगा, 32 प्लस 7 हो जाएगा, 8 करेंगे तो 39/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा। फिर अगला दिया गया है 3/5। तीसरा देखिए, तीसरा हम बता रहे हैं आपको, तीसरा इसी फर्स्ट का तीसरा पार्ट है। 3/5 प्लस दिया गया है 2/7। तो यहाँ से देखिए हमारा डिनोमिनेटर क्या डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है। देखिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 5 और 4 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5। देखिए क्या है, 5 प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर, तो इनको हम क्या करेंगे, इसका 5 ट्रांसफर करेंगे तो 5 और 7 ही आएगा। मत मींस क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई क्या हमारा होगा, इसका एलसीएम होगा। देखिए 5 5 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 7 एलसीएम निकालने के लिए, तो हमारा 35 हो जाएगा। मींस क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, हमारा क्या एलसीएम हो जाता है। तो ये कितना एलसीएम आ जाएगा 35। एलसीएम लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा एलसीएम। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 7 टाइम्स आएगा, तो 7 में हम क्या करेंगे, 7 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जानते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में से हम एलसीएम में भाग करते हैं, जितने टाइम्स आता है उतने में हम क्या करते हैं, ऊपर डिनोमिनेटर में यानी अंश में गुणा कर देते हैं। फिर प्लस है तो प्लस लगा लिए, 7 का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 टाइम आया तो 5 को उठा करके 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल टू देखिए हो जाएगा 7 3 जा कितना होगा 21 प्लस 2 5 जा 10 अपान 35 इज इक्वल टू 8 कर लीजिए। 21 10 कितना हो गया 31 अपान कितना हो गया 35। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अब और भी आप कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ 35 आया तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए। तो डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो अभी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 35। देखिए जैसे एलसीएम 35 आएगा तो दोनों का डिनोमिनेटर 35 बनाएंगे। तो 35 यहाँ पर 3/5 है, फिर प्लस 2/7 है, तो दोनों का एलसीएम 35 आएगा, दोनों का एलसीएम 35 आएगा, तो 35 दोनों का डिनोमिनेटर हम बनाएंगे। तो 35 बनाए, किससे गुणा किए हम, देखिए ऐसे लिखेंगे 5 किससे गुणा करते हैं 35 हो जाएगा 7 से, तो 7 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये देखिए किससे गुणा करेंगे 35 हो जाएगा 7 में, तो 5 से नीचे दिए तो ऊपर करेंगे, तो ये हो जाएगा 21/35 प्लस 10/35। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 21/5 10 35 इसका क्या हो जाएगा 31/35। इस प्रकार भी कर सकते हैं, या तो देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, इसका यहाँ प्लस 35 गुणा कर लीजिए। शायद सपने नहीं होगा, आप ये समझिए ये आपका बेटर है। इसको ऑर्डर लगाइए या इसको ऑर्डर लगाइए। चलिए तीसरा था आपका, इसका चौथा पार्ट देखिए आपका दिया गया है। चौथे पार्ट में देखिए आप लगाएंगे, चौथा पार्ट दिया गया है 9/11 माइनस दिया गया है 4/15। तो 11 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दोनों का देखिए एलसीएम आएगा तो और दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके सब्ट्रैक्ट करके दोनों को कर दीजिएगा। चलिए हम पांचवा इसका देखते हैं, पांचवा पार्ट दिया गया है। इसका फर्स्ट का पार्ट है आपका दिया गया है 7/10 प्लस दिया गया है 2/5 प्लस 3/2 दिया गया है। ये आपका नंबर्स दिया गया है, फ्रैक्शन दिया गया है, इसको हमें करना है 8 करना। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर कितना है 10 है, यहाँ 5 यहाँ 2। तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, फर्स्टली टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, देखिए हम 10 5 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 जा 5 नहीं कटेगा, 2 1 जा, फिर 5 से कटेगा 5 1 जा 5 1 जा, ये कट चुका। अब देखिए हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 2 × 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो हमारा 10 एलसीएम आ गया, तो हम लिख देंगे 10। ये हमारा एलसीएम आया। हम क्या करेंगे, अब बारी बारी से अपने डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जितने टाइम जाएगा उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसके डिनोमिनेटर का टेबल इस एलसीएम में कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा। तो 7 में हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 7 है, 7 में 1 से गुणा करेंगे, कितनी टाइम जाएगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का टेबल 10 में कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स गया 2 को उठाएंगे, इसके डिनोमिनेटर यानी कितना है 2 है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 का टेबल 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर कितना है 3 में 5 से करेंगे क्योंकि आपका 2 का टेबल 10 में 5 बार गया। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 7 1 जा 7 प्लस आपका 2 2 जा 4 प्लस 3 5 जा कितना हो गया 15 अपान कितना हो गया 10 इक्वल टू 8 कर लीजिए, 15 4 कितना 19 19 7 कितना हो गया 26 हो गया अपान कितना 10। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 का टेबल 26 में कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना रिमेन बचेगा 6, ऊपर लिखेंगे 10 है ना नीचे 2 होल 6 अपान 10।
ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको काट भी सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए या तो ऐसे ले लीजिए। अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 अपन कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 होल 3/5, ऐसे ले लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट देखिए इसका एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, मिक्स फ्रैक्शन दिया गया, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम आज ऐसे ही रहेगा। उसको मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा दिया गया छठवां, इसका छठवां पार्ट दिया गया है, दिया गया है 2 होल 2/3 प्लस अगर दिया गया 3 होल 1/2, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली क्या करेंगे, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, 3 2 6 हो जाएगा और 2 कितना हो गया 8, 8/3 प्लस 2 3 कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 7/2। देखिए हम कन्वर्ट करना जानते हैं, 5 या 4 में ही पढ़े हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए यहाँ 3 यहाँ 2 एलसीएम कितना आएगा, दोनों प्राइम नंबर दोनों का प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो लिखिएगा एलसीएम आप 2 और 3 इक्वल टू कितना 6, फिर कितना हो जाएगा 6 डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 8 में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 का टेबल 6 में 2 टाइम जाएगा, प्लस है यहाँ प्लस लगा दिए। 2 का टेबल इसमें कितनी बार जाएगा 3 टाइम, 2 3 जा 6 7 होगा तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 21/6 इक्वल टू 8 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 37 अपन कितना हो गया 6। ये मिक्स फ्रैक्शन बदलिए 6 9 जा 36 137 अपन कितना हो गया 6, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए हमारा एक और बचा, इसको आप सॉल्व करिएगा। ये आप लीजिए 8 होल 1/2 माइनस दिया गया 3 होल 5/8, ये देखिए आपका सातवां है, इस पार्ट को सॉल्व करेगा आप। ये टापा है दोनों का, यहाँ 2 आएगा डिनोमिनेटर यहाँ 8, तो 2 और 8 का एलसीएम 8 ही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन, कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग, कह रहा है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें नीचे दिए गए फ्रैक्शन को कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो सेकंड देखिए, सेकंड का फर्स्ट है कितना दिया गया फ्रैक्शन 2/9, फिर दिया गया 2/3, फिर अगला दिया गया है आपका 2/3 8/21। इसको क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी पहले संख्या लिखते हैं, फिर क्या करते हैं उससे छोटे लिखते हैं, फिर उससे छोटे। तो खैर अभी देखिए हमें इसमें क्या हमारा कोई क्या इसमें पता है कौन सा फ्रैक्शन क्या बड़ा है, नहीं, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, तो हमें पता नहीं है आपका कौन सा फ्रैक्शन क्या हमारा क्या है, इक्वल है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे। सबका डिनोमिनेटर क्या करेंगे इक्वल, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। अगर आप सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, बड़ा। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, छोटा होता। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और सबका डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो आप लिखिएगा फर्स्टली वी टेक एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर, कितना कितना 3 9 3 27 21, एलसीएम निकालेंगे, फिर क्या करेंगे सबका डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो 9 निकाल लेते हैं, 9 3 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 3 1 जा 3 7 जा, फिर से 3 1 जा कट चुका है, 7 नहीं कटेगा, 7 कट चुका है आपका 7 1 जा 7। मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 9 and 21, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 9 7 जा कितना हो गया 63 कितना आ गया आपका एलसीएम आ गया, इन क्या डिनोमिनेटर का एलसीएम आ गया। यहाँ से लिखिएगा फर्स्टली वी मेक दिस सेम डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शन, देन वी टेक एलसीएम ऑफ किसका, ऑफ ऑल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शन। इसके बाद देखिए निकाल लेंगे, यहाँ से एलसीएम निकल गया हमारा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर इक्वल बनाएंगे। तो अब देखिए हमें डिनोमिनेटर इक्वल बनाने के लिए हमें क्या बनाना, 63 सबका डिनोमिनेटर बनाना। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ 63 लिखते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से जैसे हम उसमें किए थे वैसे कर सकते हैं कि यहाँ से आप कट दो। देखिए 63 लिखे हैं तो यहाँ 63 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 9 से इसमें डिवाइड करेंगे,
तो 9 से डिवाइड करेंगे जितने टाइम्स आएगा उतना टाइम्स आपका ऊपर लिखा जाएगा। या तो आप देखिए ऐसे कर लीजिए 2/9 है, अब हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा एलसीएम हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 या 63 होगा 7 से, तो ऊपर भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों हम 7 से कर रहे हैं, क्यों ऐसा 63? क्योंकि सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए 63 हमें बनाना, तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं 2/3 है, तो 2/3 ऊपर नीचे हम कितने से गुणा कर दें, 63 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो 3 से कर दें 21 से कर दें 21 से। देखिए हमें कैसे पता हो रहा है, कर दें यहाँ से देखिए कंफर्म हो जाता है। जैसे हमें 7 था, यहाँ 9 था, तो 9 को छोड़ दीजिए, 7 से ऊपर नीचे कर लीजिए। 3 हमारा यहाँ था, तो 3 हम छोड़ देंगे, 3 7 बचेगा, 3 7 21 से हम ऊपर नीचे करना। फिर कामा 8 21, अब देखिए 21 मतलब 7 3 जा 21, अब कितना बचा 3, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, कंफर्म हो जाएगा यहाँ से कैसे किससे मल्टीप्लाई करना है आपको। फिर क्या करिए, सॉल्व करिए इसको, तो 14 अपन कितना हो जाएगा 63, कामा 42 अपन कितना हो जाएगा 63, फिर कामा हो जाएगा 24 अपन कितना हो जाएगा 63। अब हमें इसको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, फिर लिखेंगे क्या है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये देखिए आपका 42/63, फिर कामा अगला कितना 24/63, फिर कामा 14 कितना 63। अब देखिए यहाँ से हमारा एक ही हो गया ना, सबका डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हमारा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है ये बड़ा है, तो ये पहले लिखते हैं, फिर इसका ये लिखते हैं, फिर ये और सबसे छोटा लिखते हैं। अब देखिए इसका जो परसेंट पहले था, परसेंट मतलब पहले वाला क्या था फ्रैक्शन, उसको हम लिख देंगे। पहले फ्रैक्शन कितना था आपका, देखिए 42/63, देखिए ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन मतलब ये फ्रैक्शन आपका 2/3 था। इसके बाद देखिए ये फ्रैक्शन हमारा कौन था, इस साइड का, मतलब था 8/21। इसके बाद देखिए ये फ्रैक्शन बच रहा 2/9, ये देखिए हमारा क्या हो गया इनडिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसी प्रकार देखिए हमारा एक और है, इसका सेकंड पार्ट है, उसको हम करेंगे। सेकंड में देखिए आपका दिया गया है, सेकंड लिख दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा सेम है। देखिए दूसरा दिया गया, दूसरे का दूसरा दिया गया, कितना दिया गया 1/5, 3/7, फिर दिया गया 7/10, ये दिया गया है फ्रैक्शन। इसको भी हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। तो एलसीएम लीजिएगा 5 7 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 70 आएगा। 70 लेकर आप सॉल्व करिएगा, डिनोमिनेटर इक्वल बनाइएगा, इक्वल बना करके हम क्या कर लेंगे, उसको पहचान लेंगे कौन सा फ्रैक्शन क्या पड़ा, उसी को अकॉर्डिंग में करेंगे, हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप क्वेश्चन 6 में हम इसको असेंडेड डिसेंडेड भी सॉल्व कर सकते हैं, वो सॉल्व कर चुके हैं तो क्लास 6 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन ए मैजिक स्क्वायर, कह रहा है एक मैजिक स्क्वायर है, दिस सम ऑफ कह रहा नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड कह रहा ए लॉन्ग डायगोनल ईच कह रहा सेम, दिस इज कह रहा है मैजिक स्क्वायर। कह रहा है एक मैजिक स्क्वायर में देखिए कह रहा सभी क्या है, सभी पंक्तियों के आयों का योगफल, उनके क्या कॉलम में आयों का योगफल, उनके डायगोनल विकर्ण के आयों का योगफल क्या होता है, सेम होता, बराबर होता है। तो कह रहा देखिए नीचे दिया गया है, कह रहा क्या ये एक मैजिक, कह रहा स्क्वायर मैजिक है, हमें पहचानना क्या एक स्क्वायर मैजिक है, मैजिक स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसके प्रत्येक रो को जोड़ेंगे, प्रत्येक रो में जितने भी एलिमेंट है उनका सम कर लेंगे, और प्रत्येक कॉलम में जितने एलिमेंट है उनका सम कर लेंगे, और डायगोनल में सम कर लेंगे। अगर सभी का योगफल क्या आ रहा है, सभी का सम इक्वल आ रहा है, तो हमारा क्या है मैजिक स्क्वायर है। अगर नहीं आएगा एक भी कोई भी कॉलम तो कोई भी रो का योगफल क्या आएगा कि सम इक्वल नहीं आएगा, तो क्या होगा मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिए मैजिक स्क्वायर ये लिखा है, मैजिक स्क्वायर कितना उसको हम लिख दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, एक क्वेश्चन है इसमें, तो ये दिया गया है आपका, इसको हम मैजिक स्क्वायर बना लेते हैं। ये दिया गया आपका इसका 1 2 3, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं 4/11 है, 3/11, फिर दिया गया 8/11, अगला दिया गया 9/11, अगला दिया गया 5/11, अगला दिया गया 1/11, फिर दिया गया 2/11, 7/11,
6/11। देखिए एक करके मेरा एलॉन फर्स्ट रो, देखिए इसमें आपको एक करके दिखा दिया गया है एलॉन द फर्स्ट रो को जोड़ा, फर्स्ट रो को जोड़ेगा मतलब इस यहाँ पर देखिए आपका रो और कॉलम कौन सा है, ये तो जानते होंगे रो देखिए आप कि पंक्ति जिसे कहते हैं, और कॉलम स्तंभ और डायगोनल भी काम। देखिए रो का है, रो क्या आपका देखिए ये रो है आपका, ये रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, कॉलम देखिए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल आपके ये होते हैं, ये सब एलिमेंट क्या डायगोनल, ये एलिमेंट क्या डायगोनल। तो ये एलान दी फर्स्ट रो, तो पहले रो का देखिए सम क्या होगा आपका, पूरा अपान क्या होगा 11 प्लस क्या होगा 9/11 प्लस क्या होगा 2/11। 8 कर लीजिए, 9 सबका डिनोमिनेटर इक्वल तो डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा, 2 11 कितना हो गया 5 और 15/11 हो गया। देखिए इसका सम क्या होगा 11, पहले रो का सम 11 हो गया। दूसरे लिखेंगे एलान दे सेकंड रो का लिखेंगे, सेकंड रो में देखिए क्या 3/11 प्लस 5/11 प्लस आपका 7/11। ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 5 7 12 3 कितना हो जाएगा 15/11। देखिए दो इक्वल आया। थर्ड में देखिए, थर्ड में हम 8 कर लेते हैं, चलिए 8 कर लेते हैं। देखिए 8 का क्या है, 8 और 1 कितना 9 9 6 कितना हो जाएगा 15/11 ये भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, कॉलम ऐड करेंगे, कॉलम ऐड करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर देखिए सबका इक्वल है, डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा, 7 7 4 8 कितना हो जाएगा 15 अपान क्या हो गया 11। देखिए 15/11 ये भी आ गया। इसको देखते हैं तो 9 5 कितना 14 1 कितना हो गया 15/11 ये भी हो जाएगा। 2 7 9 9 6 कितना हो जाएगा 15/11 ये भी हो गया। अब डायगोनल से करते हैं, डायगोनल 4 9 कितना 4 5 9 हो गया, 9 6 कितना हो गया 15/11 ये भी हो गया डायगोनल। इस डायगोनल को चेक करेंगे तो 2 5 7 8 कितना हो गया 15/11। देखिए हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल डायगोनल इस डायगोनल एंड सम ऑफ ऑल रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। सभी क्या है, पंक्तियों स्तंभों और क्या डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट का मतलब प्रत्येक डायगोनल प्रत्येक रो प्रत्येक क्या है कॉलम के एलिमेंट का योगफल क्या समान है। तो हम कह सकते हैं क्या हमारे मैजिक स्क्वायर में ऐसा होता है, सभी का योगफल क्या होता है इक्वल होता है। तो कहेंगे यस दिस इज ए क्या है मैजिक स्क्वायर बिकॉज़ सम ऑफ ऑल डायगोनल सम ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल ऑल डायगोनल एंड लिखेंगे रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, देन इट इज क्या मैजिक स्क्वायर। हमें सबका सम क्या करना था, इक्वल दिखाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें थर्ड में आपका एक ही पार्ट था ये मैजिक स्क्वायर, इसमें बस ये पूछ रहा था क्या मैजिक स्क्वायर है कि नहीं, तो है। कब होगा जब सबका योगफल क्या होगा, सब कॉलम में सभी एलिमेंट का योगफल, सभी कॉलम के सभी एलिमेंट का योगफल, और दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम का योगफल क्या होगा बराबर होगा। चलिए अगर देखते क्वेश्चन नंबर 4 करा ए रेक्टेंगल शीट आप करा पेपर इज करा 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग करा, एक आयताकार पेपर है, पेपर शीट कागज का क्या है टुकड़ा है जिसकी लंबाई देखिए करा 12 सही 1/2 सेंटीमीटर लंबा, 10 सही 2/3 सेंटीमीटर क्या चौड़ा, फाइंड करा पेरीमीटर, तो इसका परिमाप बताइए। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, हमारा लेंथ ऑलरेडी दिया गया है, लिखेंगे लेंथ पहले दिया गया, लेंथ आज लिखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर ये दिया गया है, देखिए कितना दिया गया 12 होल 1/2 दिया गया है, 12 होल 1/2 12 टू 24 1 कितना हो गया 25/2 हो गया। फिर लिखेंगे क्या होगा, इसकी चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई आपको गलत पेपर दिया गया है 10 होल 2/3 दिया गया, यानी 32 हो जाएगा अपान 3 हो जाएगा, ये दिया गया। हमें पूछ क्या रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट देखिए किसका फार्मूला लगेगा, रेक्टेंगुलर मतलब आयत है, आयताकार क्या शीट पेपर है, तो आयत का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 × L + B होता है। तो 2L का मान कितना आपका 25/2 प्लस कितना 32/3, एलसीएम ले लीजिए 2 3 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 6 लिख देंगे, 2 से भाग करेंगे 3 बार 3 टाइम्स जाएगा, 3 से हम 25 में डिवाइड करेंगे तो 75 हो जाएगा, प्लस
3 का केवल 2 टाइम्स जाएगा 32 में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। 8 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 4 9 हो गया और 7 13 हो गया, यानी 139 अपॉन कितना होगा 6। 2 से डिवाइड कर लीजिए 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 139 अपॉन कितना हो गया 3। अब इसको आप क्या करिएगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कितना आ गया आपका ये आ गया इतना 49 है 139 अपॉन 3 आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लीजिए। 3 4 या 12 कितना बचा 3 9 3 से जाए 10 1 3 ये आपका मीटर, ये होगा आंसर हो गया 46 होल 1 अपॉन 3 क्या हो गया मीटर, क्या होगा इसका पेरीमीटर हो गया। चलिए अगला देखते हैं मेरा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ करा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल करा BCD इन करा दिस फिगर पूछ करा पेरीमीटर इज ग्रेटर। हमें करा देखिए त्रिभुज दिया गया ABC और करा ट्रायंगल दिया गया है BCD का परिमाप फाइंड करना है। फिगर में दिया गया करा किसका पेरीमीटर क्या अधिक है वो हमें फाइंड करना। देखिए हम फिगर बना दे रहे हैं, फिगर में हमें क्या करना है पेरीमीटर फाइंड करना है दोनों का, रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का। इसको रीच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए फिगर हम बना दे रहे हैं, फिगर कैसे दिया गया थोड़ा सा रफली बना दें। इसके ऊपर आपका ट्रायंगल बनाया, नाम क्या किया गया है आपका लिखा गया ABCD, ए लिखा है BCD E लिखा गया। इसका माप दिया गया है आपका 5.2 सेंटीमीटर है ये पूरा, ये 5.2 है। फिर ये देखिए 3 होल 3/5 मीटर है। फिर आपका दिया गया ये 2 होल 3/4 ये पूरा। फिर आपका दिया गया A 7/6 दिया गया है। ये हमारा दिया गया है, हमें क्या करना पेरीमीटर निकालना, बोथ का दोनों का पेरीमीटर निकालना। तो इसका फर्स्ट देखिए हम निकालेंगे, हमें पहले निकाल लेते हैं ट्रायंगल का। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू, देखिए ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा ट्रायंगल का। देखिए पेरीमीटर क्या परिमाप, मतलब इसके चारों तरफ का माप, मतलब उनकी भुजाओं का माप। तो हमारा क्या है सभी भुजाओं को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए आप लिखेंगे क्या AB प्लस आपका देखिए BE प्लस आपका देखिए हो जाएगा EA, ऐड कर लीजिए सबको। तो 5/2 प्लस कितना हो जाएगा 2 होल 3/4 प्लस कितना हो जाएगा 3 होल 3/5। देखिए ये दिया गया 3 होल 3/5। हाँ अब इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड कर लीजिए पहले इसको एक्सप्रेशन को इंप्रूव को कन्वर्ट करिए। तो ये हो जाएगा 8 3 कितना हो जाएगा 11/4, 15 3 कितना हो जाएगा 18 अपॉन कितना हो जाएगा 5। एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 2 8 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम जाएगा, 10 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस 4 का 5 जाएगा, 5 में 11 से करेंगे 55 हो जाएगा, प्लस 5 पे करेंगे 4 में 4 टाइम जाएगा, 18 4 जा कितना हो जाएगा 18 4 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको, ये देखिए 18 5 जा 4 टाइम जाएगा, 18 5 जा 72 हो जाएगा, 1 मिनट 72 हो गए। हम क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, ऐड कर लीजिए 5 2 कितना हो गया 707 हो गया, 7 5 5 5 10 हो गया, 5 7 कितना हो गया 10 5 कितना हो गया 7 17 हो गया, अपॉन कितना हो गया 20। अब देखिए हमारा आंसर हो गया किसका पेरीमीटर किसका हो गया, ये आपका ट्रायंगल ABC का हो गया। अब देखिए हमें पेरीमीटर निकालना है, फिर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपका देखिए BCDE। तो इसमें देखिए हमारा क्या होता है 2 मल्टीप्लाई प्लस भी होता है। तो हमारा देखिए लेंथ ये दिया विड्थ आपका दिया गया, ये लेंथ दिया गया है, मतलब अगर 2 ये कितना हो जाएगा, इसको 2 4 और 3 कितना हो गया 11 8 11 हो गया, 11/4 यानी कि हमारी इसकी चौड़ाई की लंबाई कितनी हो जाएगी 11/4 हो जाएगा। देखिए 4 2 8 3 कितना हो गया 11। तो यहाँ हम पुट करेंगे 2, एक का मान कितना 11/4 प्लस क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा।
एलसीएम लेंगे 6 और 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 12 लिख देंगे, फिर आप यहाँ अपान 3 टाइम्स जाएगा, ये 33 हो जाएगा, प्लस 6 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा तो 14 हो जाएगा। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 कर लीजिए, 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 6 टाइम्स जाएगा, तो 8 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 और हो जाएगा 7, अपान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए इसका पेरीमीटर ये इतना है, इसका पेरीमीटर इतना है। अब हमें देखना है कि कौन सा पेरीमीटर क्या है ग्रेटर है, कौन सा पेरीमीटर क्या है ग्रेटर है। तो हमें देखिए क्या दोनों को कंपेयर करना है, कितना है 175 अपान 20 और दिया गया 27 अपान दिया गया 27 अपान 6। हमें देखना है कौन सा डेनोमिनेटर क्या है, किसका डेनोमिनेटर बड़ा ग्रेटर है। तो इसमें देखिए ऐसा करिए, आप होल नंबर इसको कन्वर्ट कर लीजिए, होल नंबर में जिसका होल नंबर क्या होगा इनको बड़ा ग्रेटर होगा, वो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा ग्रेटर होगा। नहीं तो आप करिए दोनों का डेनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए। चलो हम पहले इसका डेनोमिनेटर क्या करते हैं, पहले होल नंबर में इसको कन्वर्ट, होल में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको देखिए करेंगे, इसका टेबल कितनी बार जाएगा, 20 का टेबल 170 में कितनी बार जाएगा, हम ले जा सकते हैं 8 टाइम ले जा सकते हैं। 28 या 100 क्या हो जाएगा 60, 160 170 यानी 70 आपका रिमेन आएगा, हो जाएगा 20। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 8। अब देखिए हमें कंफर्म नहीं होगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों का डेनोमिनेटर भी सेम आ रहा, होल नंबर भी सेम आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का डेनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 6 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 30 यानी 60 हो जाएगा, 60 हमारा एलसीएम आएगा। हम क्या करेंगे, दोनों का 60 एलसीएम बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो 20 अपान क्या मल्टीप्लाई 60 करेंगे, चलिए 60 कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इसमें भी, तो 3 करेंगे, 3 से बन जाए कितना होगा 21, 3 से बन जाए 21 और 2 कितना होगा 23, 3 से बन जाए 3, 3 2 कितना हो गया 5। इसमें देखिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि आपका हो जाएगा 10 से कर देंगे, 10 से ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई तो 400 कितना हो गया 70। अब देखिए यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसका एरिया क्या है ग्रेटर है। तो ये एरिया देखो हमारा क्या ग्रेटर है इससे, क्योंकि 531 470, तो ये एरिया क्या ग्रेटर है। बताओ आपका ट्रायंगल का एरिया क्या है ग्रेटर है इससे, रेक्टेंगल के एरिया से। तो यहाँ से लिखेंगे, आप पहले आप इतना बनाएंगे, दोनों का डेरिवेटिव इक्वल करेंगे, फिर देखेंगे क्या है, फिर ये कहेंगे इतना ग्रेटर देन क्या है इतना, फिर लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज मोर देन पेरीमीटर ऑफ क्या है रेक्टेंगल। चलिए इसमें देखिए और आप क्वेश्चन हैं, चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका जो एक दिया गया आपका डिसेंडिंग आर्डर उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और भी कोई दिक्कत होती है तो आप इन्फॉर्म करिएगा, जहाँ भी गलती होगी आपको फिर बता दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।